अल्लाह एक लंगड़े को भी खाना खिलाता है, एक काना शख्स को भी खाना खिलाता है। एक शख्स था जो जंगल में किसी दिन सैर व तफरीह के लिए गया। अचानक उसकी नजर एक दरख्त के ऊपर पड़ जाती है। वो दरख्त के ऊपर देखता है एक घोंसला बना हुआ है और उस घोंसले में एक चिड़िया सांप के मुंह में दाना डाल रही है। उस घोंसले में वो सांप को बैठा हुआ है और ये चिड़िया उसके मुंह में दाना डाल रही है। ये आदमी देखकर बेहोश हो जाते हैं और दंग रह जाते हैं कि क्या बात है, सांप इतना खतरनाक जानवर है, जहरीला जानवर है और ये चिड़िया उसके मुंह में दाना डाल रही है, क्या बात है। परेशान हो गए, हैरत में पड़ गए। ये आदमी जमीन से कोई ढेला उठाता है और उस सांप के ऊपर मारता है, उस घोंसले की तरफ वो ढेला फेंकता है। इतने में वो सांप ऊपर से जमीन में गिर जाता है और जब जमीन में गिरता है तो वो सांप चलना फिरना बंद कर देता है। यानी मेरे प्यारे साथियों, जब नजरें दौड़ाई, गौर किया तो पता चला कि वो सांप अपनी आंखों से महरूम था। वो सांप नाबीना था, वो सांप काना था, आंखों की रोशनी चली गई, आंखों से वो महरूम, देखने से वो महरूम थे। मेरे प्यारे साथियों, फिर पता चला कि वो सांप जो बिल्कुल नाबीना है, आंखों से अंधा है, मेरे प्यारे साथियों, उसका खाना का इंतजाम अल्लाह रब्बुल आलमीन एक चिड़िया के जरिए से कर रहा है। एक चिड़िया उसके मुंह में दाना डाल रही है। या आदमी परेशान हो गई, या अल्लाह, ये चिड़िया, इनको अकल आई तो आई कहां से कि एक सांप जो जहरीला है उनके मुंह में दाना डाला जाए, उनको खुराक दिया जाए, उनको खाना दिया जाए। फिर कुरान की आयत उनको याद आती है और कुरान की आयतों पर गौर करता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि जमीन में कोई जानवर ऐसा नहीं है जिनका रिज़्क़ अल्लाह के जिम्मे में ना हो। यानी मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में कोई जानवर ऐसा नहीं है जिनका रिज़्क़ अल्लाह के जिम्मे में ना हो। अल्लाह सबको खाना खिलाता है, एक मछली को भी खाना खिलाता है, एक मक्खी को भी खाना खिलाता है, एक जानवर को भी खाना खिलाता है, एक इंसान को भी खाना खिलाता है, एक चींटी, उसकी भी इंतजाम अल्लाह रब्बुल आलमीन कर रहा है। इसलिए अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, मेहनत तुम करो, ये जरिया है, लेकिन खिलाने वाला मैं हूं, लेकिन खिलाने वाला मैं हूं। आपको पता होगा समंदर के अंदर एक मछली मिलती है, बहुत बड़ी मछली, जिनको जानवर कह लीजिए, ब्लू व्हेल मछली। ये एक दिन में कितना टन खाना खाती है? 3 से 4 टन खाना एक दिन में ये खाती है। 3 से 4 टन। 40 केजी एक मन होता है, 100 केजी 1 क्विंटल होता है और 10 क्विंटल ये 1 टन होता है। आप गौर कीजिए कि 4 टन 3 टन कितना क्विंटल खाना होगा। फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन समंदर के अंदर उनका इंतजाम कर रहा है। ये खाना कहां से आ रहा है? इंसान ज्यादा से ज्यादा 1 पाव चावल खा सकता है, 1.5 पाव खा सकता है, आधा केजी खा सकता है। लेकिन मेरे भाइयों, इसी खाना की वजह से हम और आप दुनिया में भाई से दुश्मनी, यही खाना की वजह से हम आपस में एक दूसरे से हसद, एक दूसरे से जलन। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की कारीगरी देखिए कि समंदर के अंदर इतना बड़ा जानवर, विशाल जानवर, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन 30 क्विंटल खाना एक दिन में खिलाता है। मेरे प्यारे साथियों, खाना खिलाने की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन को है।
हम कहीं सफर में है, रास्ते में निकल गए, हमारे पास पैसा नहीं है, अल्लाह को अगर खिलाना हो, हम मेहनत किए, हम असबाब ढूंढे, जरिया ढूंढे, मेहनत किए, लेकिन हमें अगर कोई असबाब ना मिला, कोई जरिया ना मिला, तो आपको मायूस नहीं होना है, कहीं से अल्लाह रब्बुल आलमीन इंतजाम कर देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा, जिन लश्कर का अमीर अबू उबैदा बिन जर्राह को मुकर्रर किया। मेरे प्यारे साथियों, और वो समुंदर के किनारे चले गए और जितना सामान था खाने के लिए लेकर निकल गए। रास्ते में गए, फिर उनका खाना खत्म हो गया। जब खाना खत्म हो गया तो कुछ खाना बचा हुआ था, इनके पास कुछ है, उनके पास कुछ है। उन्होंने हुक्म दिया कि सब लोगों, जितने भी तुम्हारे पास खाना है एक जगह जमा कर दो। सबने खाना एक जगह जमा कर दिए। मेरे प्यारे साथियों, फिर ऐसा हुआ कि सबके हाथ में एक एक खजूर मिलने लगी और एक एक खजूर सबको खाने लगे। फिर ऐसा हुआ कि एक भी खजूर सबको मयसर नहीं होती थी, एक भी खजूर नहीं मिल पा रहे थे। हजरत जाबिर कहते हैं, ये खजूर से कैसे दिन गुजारा होगा। फिर मेरे प्यारे साथियों, जवाब आता है कि ये खजूर के एक खजूर का एहसास उस वक्त होने लगा जब एक खजूर भी अपने हाथ में नहीं आया। तकरीबन 300 आदमी है, 300 आदमी का लश्कर है और सबको कितने खजूरें मिल रही है? एक एक खजूर। फिर ऐसा हुआ कि एक खजूर भी नहीं मिल रही है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को खाना खिलाना था। जब समंदर के अंदर, समंदर के पास पहुंचे, समंदर के किनारे पे पहुंचे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समंदर से एक बहुत बड़ी मछली निकाल दिया। समुंदर ने एक बहुत बड़ी मछली बाहर फेंक दी है। मेरे प्यारे साथियों, उस मछली को सहाबाए किराम ने खाया, उस लश्कर ने खाया, 300 आदमी के लश्कर ने खाया और एक एक दिन नहीं बल्कि 18 दिन तक उस मछली को खाया। 18 दिन तक एक मछली को खाया। कितनी बड़ी मछली होगी मेरे प्यारे साथियों। जब उनकी हड्डियों को खड़ा किया गया और उसके बीच से ऊंट को दौड़ाया गया तो ऊंट चला, उनकी हड्डियों से टच नहीं खाया मेरे प्यारे साथियों। इसलिए रोजी का मालिक अल्लाह ताला है, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह ताला है। ये खजूर एक आदमी को नहीं मिल रही थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समुंदर से बहुत बड़ी मछली को निकाल दिया और वो लश्कर 18 दिन तक उस मछली को खाते रहे। एक साहब तकरीर कर रहे थे कि अल्लाह ही सबको खिलाता है और जो नहीं खाता है उसको भी खिलाता है, और अगर मजीद वो बुखराती करता है तो अल्लाह उसको लात मार मार कर खिलवाता है। एक आदमी ने सुन लिया, अच्छा अल्लाह मार खिलाकर हमें खाना खिलाएगा, देखता हूं इस जुमले में कितना पावर है। ये मौलवी तकरीर कर रहे हैं, इनके जुमले में कितना पावर, हम खाना खाएंगे ही नहीं, कैसे अल्लाह खाना खिलाता है। जल्दी से घर गए, घर में जाके आराम से गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद बैठ गए, सोचने लगे कि मैं खाना खाऊंगा नहीं तो अल्लाह कैसे खिलाएगा। इस जुमले में कितना पावर है, कितनी ताकत है, मैं देखना चाहता हूं। माँ ने खाना बनाया, खाना तैयार किया। खाना तैयार करने के बाद बेटा से कहती है, ओ मेरा बेटा खाना खा लो। बेटा कहता, माँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैंने ये वादा कर लिया है कि मैं खाना खाऊंगा ही नहीं। माँ बार बार इसरार करने लगी, बेटा खाना खा लो, बेटा खा ही नहीं रहा है। बेटे ने सोचा माँ के पास जब तक रहूंगा माँ बार बार बोलती रहेगी, चलो घर को ही छोड़ देते हैं और किसी जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं, किसी जंगल की तरफ चले जाते हैं। वो आदमी चला गया और जंगल में जाकर बैठ गए, किसी दरख्त के पास, किसी झाड़ी के पास जाकर बैठ गए। मेरे प्यारे साथियों, माँ का मन नहीं माना, माँ का दिल गवारा नहीं किया कि बेटा भूखा है। माँ घर से खाना लेकर गई और बेटे के पास फिर चली गई और बेटे से कहती है, ओ मेरा बेटा अब खा लो। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, अब खाना खा लो। बेटा का वही जवाब है कि माँ मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा ही नहीं, मैं देखूंगा कि अल्लाह कैसे मुझे खाना खिलाता है। तब माँ ने एक तदबीर सोची, माँ ने एक चाल चली कि मैं खाना यहाँ रख देती हूँ, हो सकता है कि मैं यहाँ से चली जाऊं
और ये मेरी गैर मौजूदगी में खाना खा ले। वहां पे खाना रख दिया और माँ चली आई। इत्तेफाक से 3-4 डाकुओं का गुजर उस जंगल से हुआ। डाकुओं का जब गुजर जंगल से हुआ तो देखा कि खाना प्लेट में रखा हुआ है, बिरयानी है, घी है, दही है, मक्खन है, जो भी है। खाना जंगल में कहां से आया? कोई कह रहा खा लो, कोई कह रहा मत खाओ, जहर मिला हुआ है। कोई कह रहा पता करो ये खाना कहां से आया। देख रहा है कि कोने में वही आदमी बैठा हुआ है जो कहता है कि मैं खाना खाऊंगा नहीं, अल्लाह कैसे खाना खिलाता है देखूंगा। तब ये 3 डाकू उसके पास चले गए और जाकर कहने लगे कि ये बताओ ये खाना कहां से आया? बोला ये खाना मेरा ही है, अच्छा खाना है। अच्छा तो तुम क्यों नहीं खाते? बोला मैं खाऊंगा नहीं, आप लोग खा लीजिए। कहा ये कैसे हो सकता है? अगर खाने में जहर मिला हुआ तो बोल रहा हो ना कि जहर नहीं है, खा लो। नहीं खाऊंगा, पहले तुम खाओ, तुम्हारा खाना है, तुम पहले शुरू करो, उसके बाद हम खाएंगे। बोला हम खाएंगे ही नहीं। अच्छा खाओगे नहीं? तो फिर जल्दी से जूता चप्पल उठाया और उसको तार तार देने लगा, पीटने लगा मेरे भाइयों, और इतना मारा फिर उसकी अकल ठिकाने पे आ गया और सोचने लगे, और फिर वो खाना खाने लगे और फिर सोचने लगे सुभान अल्लाह, या अल्लाह ये तेरी कैसी कुदरत है। हकीकत में उस मौलवी ने सही कहा था कि अल्लाह जिसको खिलाना चाहे मार मार के खिलवा सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम और आप गौर करें कि हम जो ये कमाई कमा रहे हैं, ये पैसा कमा रहे हैं, ये सिर्फ जरिया है, बाकी खाना खिलाने की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को भूखा नहीं रखता है।